एक ऐसी बेवकूफ़ी जो लोग कर देते हैं और उनको मैं समझाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ आज कि भाई ये बेवकूफ़ी मत करो, ठीक है। जो बेवकूफ़ियाँ हमने की हमने भी बाद में सीखा, कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग वही सेम गलतियाँ बेवकूफ़ियाँ ना करो, ठीक है। और वो बेवकूफ़ियाँ हैं क्या वो बताया था। बेवकूफ़ी नंबर वन ये है भाई कि बेवकूफ़ी बताने से पहले आपको ये बता दूं भाई कि जो जो बर्ड्स अवेलेबल हैं इस वीडियो के अंदर वो सब मिल जाएंगे आप लोगों को शॉप करने के लिए। जिन भाइयों को ये बर्ड्स चाहिए रब्ता कर लें, नंबर वही है 034724332331, सही है। और इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त आइटम्स हैं, कुछ जामनी के भी आइटम्स हैं, कुछ वर्किंग के पीसेस हैं, कुछ एक नायाब चीज़ भी है। ये आ गई नायाब चीज़, ये नायाब चीज़ है। अभी इस नायाब चीज़ के बारे में पहले स्टडी करा हमने, पहले मुझे खुद भी नहीं पता था। एक तो मुझे यही नहीं समझ आ रहा था कि इसकी आई में रिंग क्यों नहीं है। फिर बहरहाल वो इसकी स्टडी करी, इसकी तहकीक करी, ग्रुपों में पूछा, सीनियर्स से पूछा, जूनियर्स से पूछा, और वेबसाइट्स पर जाके सर्चिंग करी, बहुत सारी मालूमात ली। और वो मालूमात लेने के बाद आज की वीडियो बना रहा हूँ कि भाई ये जो नर सामने बैठा हुआ है ये बेसिकली है क्या, और क्या आप लोग बेवकूफ़ियाँ कर रहे होते हैं। वो इस नर की वजह से ही मैंने वो सारी चीज़ें स्टडी करी जो आप लोग बेवकूफ़ी कर रहे होते हो। अच्छा भाई देखो सीन क्या है, पहले तो ये बात समझ लो कि नर है क्या। देखो इस नर को ना मैंने बहुत गौर से देखा, तो मुझे एक तो बहुत वाज़ेह चीज़ है ना, एक तो बहुत ही वाज़ेह चीज़ है, वो ये चीज़ है कि ये नर जो था ना ये डबल फैक्टर गोल्डन फेस है। अच्छा डबल फैक्टर गोल्डन फेस जो भी चीज़ होती है वो होती है मोल्ड करने के बाद। मोल्ड से पहले कोई भी पट्टा डबल फैक्टर गोल्डन फेस इतना डार्क हो नहीं सकता, ठीक है। एक तो ये बात समझ लो आप लोग। अच्छा दूसरी बात क्या कि ये नर जो है ना इसके अंदर जो इसका चीक पैच था वो मुझे डाउटफुल था कि सफ़ेद नहीं है, हल्का हल्का उसके अंदर ना टोन था, यानी कि जामनी था ना। अच्छा मुझे पहले वहम लगा, मैंने कहा यार हो सकता है मेरा वहम हो। फिर मैंने चेक भी कराया, दिखाया भी लोगों को, तो उन्होंने बोला यार हमें भी डाउट हो रहा है। कहने को तो ये एक 500 रुपये का बजरी है, ठीक है, जिसके अंदर रेड आइज है और बस अल्बाइनो है जो सादा। लेकिन भाई बहुत तहकीक और रिसर्च के बाद पता चला कि भाई सीन ये है कि ये रेनबो से निकला हुआ रेड आई है, ठीक है। अब ये रेनबो से निकला हुआ रेड आई नर है, बड़ा नर है। तो आज इसी नर के ऊपर वीडियो बनानी है। जो बेवकूफ़ी करते हैं ना लोग वो ये करते हैं कि अब जैसे 500 रुपये का है, मुझसे कोई शायद 500 हज़ार से ज़्यादा का नहीं लेगा ना। लेकिन ये मैंने जब इसको स्टडी करा है ना इस वक्त, और इसका डबल फैक्टर गोल्डन फेस वगैरह देखा है और सारी चीज़ें देखी हैं, तो मैं इस नतीजे में पहुंचा भाई कि ये रेनबो ही है, लेकिन रेनबो का बेटा है मतलब, लेकिन अल्बाइनो में आ गया है। और डबल फैक्टर गोल्डन फेस है, देखो चीक पे देखो हल्का हल्का सा आपको जामने लगेगा। डबल फैक्टर गोल्डन फेस है और पूरा रेनबो वाले फीचर्स हैं इसके अंदर। उसकी वजह यह है कि ये रेनबो से निकला हुआ है। अच्छा अब लोग क्या बेवकूफ़ी करते हैं, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस बात को नहीं समझते कि अगर ये बर्ड रेनबो से निकला हुआ है और डबल फैक्टर गोल्डन फेस है और कंफर्म स्प्लिट है, यानी कि रेनबो का यानी कि क्लियर विंग का, यानी कि अगर मैं आसान अल्फाज में कहूँ ना कि इसके अल्बाइनोइज्म के अंदर ना, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको ना समझाने के लिए। देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं किसी अफ्रीकन की, ठीक है, किसी अफ्रीकन की एग्जांपल ले लेते हैं। 2 अफ्रीकन नर मादा हैं यानी कि इंसान है, और उनके यहाँ पे बच्चा हो गया अल्बाइनो। अफ्रीकी शक्ल है उसकी लेकिन वो है अल्बाइनो। अल्बाइनो क्या होता है, सूरजमुखी। अल्बाइनो बच्चा पैदा हो गया। अब ये जो अल्बाइनो बच्चा पैदा हुआ है, आप समझोगे ये अंग्रेज़ है, नहीं ये अंग्रेज़ नहीं है, ये अफ्रीकी है। जब आप इस अल्बाइनो बच्चे को किसी अफ्रीकी औरत से दोबारा बड़े होने के बाद शादी कराओगे
तो उसके यहाँ पे अफ्रीकी बच्चे ही पैदा होंगे, अंग्रेज बच्चे पैदा नहीं होंगे, ना जर्मन पैदा होंगे। बात समझ में आ रही है? इसी तरह से अगर ये 2 रेनबो से निकला हुआ बर्ड, ये अल्बाइनो आ गया है, तो ये आगे अगर मैं रेनबो से लगाऊंगा तो ये रेनबो ही देगा सारे, ऐसा नहीं होगा कि अल्बाइनो देगा, क्योंकि ये रेनबो का समझ लो, इसको क्लियर विंग का स्प्लिट कह लो या छुप गया इसके अंदर ना वो जो चीज़ है कि ये रेनबो है, क्योंकि इसके अल्बाइनोज़म ने वो चीज़ छुपा दी है। तो ये चीज़ आप लोगों को बताने का मकसद कि भाई आपके यहाँ पे अगर किसी भी रेनबो पेड़ से आप कहीं से भी लाते हो, मार्केट से लाते हो, कोई बात नहीं, पेडिग्री आपको नहीं मिली, आपने सस्ते में ले लिया, आप घर लाए, आपने देखा अच्छा पेड़ है, आपने लगाया, उसके अंदर से बच्चे निकल आए अल्बाइनो के, ठीक है। अब अल्बाइनो के बच्चे जब निकलेंगे तो वो अल्बाइनो के बच्चे लोग ज़्यादातर ना क्या करते हैं, बेच देते हैं 500 रुपये में, 400 रुपये में, 300 रुपये में बेच देते हैं, बोलते हैं यार ये तो बेकार है। लेकिन अगर उनके अंदर अच्छे फीचर्स हैं, अच्छे फीचर से क्या मुराद है, अगर वो बच्चा इस तरह का है, जैसे ये नर है डबल फैक्टर गोल्डन फेस ना, अगर वो इस तरह का बच्चा है कि वो डबल फैक्टर गोल्डन फेस है और उसके अंदर इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त फीचर्स हैं और वो अल्बाइनो है, तो मेरे ख्याल में आप लोग ये बेवकूफ़ी ना करें। और ये जो कोने पे जामनी का पेयर लग गया है, ये पेयर मिल जाएगा सस्ते में, जिन भाइयों को चाहिए राब्ता कर लें। जो नर है ना, इसकी मटकी में हल्का सा पाँव बच्चों के ऊपर जब मादा बैठती है ना टेढ़ा हो जाता है, लेकिन ये बड़ा हुआ तो सही हो गया उसका पाँव, और ये क्रॉस भी कर देगा, चढ़ भी जाएगा, पाँव इसका बिल्कुल सही है ना। तो अगर आपको ये नर चाहिए है और ये जोड़ा चाहिए तो राब्ता कर लें, ये आपको जोड़ा इस वक्त अवेलेबल हो जाएगा। और ये पट्ठों से तैयार हुआ पेयर है, तो ये फर्स्ट ब्रीड का पेयर कहलाएगा। नर बिल्कुल तैयार है, मादा भी समझो ऑलमोस्ट तैयार ही है। तो ये अगर किसी भाई को ये पेयर चाहिए तो राब्ता कर लें। बाकी जो आज का मैसेज था वो बहुत ही क्लियर है कि अगर रेनबो से बच्चा निकला है अल्बाइनो का या फेलो का, तो उस बच्चे को बेचने की ज़रूरत नहीं है, उस बच्चे को आगे दोबारा रेनबो से लगाएं, वो नर सारे बच्चे रेनबो देगा, या मादी जो होगी तो भी रेनबो देगी। इसी तरह अगर किसी के पास ब्लैक फेस का पेयर में से अल्बाइनो निकल रहा है या फेलो निकल रहा है, तो वो उस फेलो को बेचे नहीं, बल्कि उसको आगे यूज़ करे। अगर ब्लैक फेस से निकल रहा है तो उसके साथ ब्लैक फेस लगा दे, तो वो दोबारा ब्लैक फेस बच्चे दे देगा। इसी तरह अगर किसी के पास ब्लैक विंग से निकल रहा है, किसी के पास किसी और म्यूटेशन से कोई चीज़ निकल रही है, बेचने की ज़रूरत नहीं है, उसको आप रखो, क्योंकि आप सस्ते में बेच दोगे, दूसरे बंदे का फ़ायदा हो जाएगा। आप उसको अपने पास रखो और उससे फ़ायदा उठाओ और उससे ब्रीड करा के वही चीज़ दोबारा प्रोड्यूस कर लो। कहने का मकसद ये है कि हम लोग बेवकूफ़ियाँ करते हैं, दूसरों को दे देते हैं सस्ते में और दूसरा फ़ायदा उठाता है। आप खुद अपने पास रखो वो बर्ड, बेचने की ज़रूरत नहीं है। और उससे आपको पता है इसके पेरेंट्स कौन से हैं, आप उसके बाद को अच्छा, अब जैसे मिसाल के तौर पर मुझे पता चल गया ये रेनबो से निकला हुआ है, अब मुझसे कोई ये 500-1000 का लेगा, मैं बोलूँगा बेवकूफ़ हूँ मैं। किसी अच्छे क्लियर मन का वॉयलेट का जोड़ा मार्केट में 6 से 8,000 10,000 तक चल रहा है, तो मैं 500 रुपये का बेच के इसको क्या सवाब का मानूंगा। इससे बेहतर है कि मैं इसको जामनी की कोई मादी दे दूं या मूव की एक मादी दे दूं, डबल फैक्टर गोल्डन से ये खुद है, ये आगे रेनबो बच्चे निकाल देगा, मेरा फ़ायदा हो जाएगा इससे। तो कहने का मकसद, बताने का मकसद ये चीज़ है आपको कि आप लोग भी इसी तरह करो। जो चीज़ आपको पता है कि कंफर्म स्प्लिट है, आपके घर से निकली है, उसको बेचने के बजाय उसको इस्तेमाल करो। बाकी भाई जिन लोगों को भी पेयर्स चाहिए राब्ता कर सकते हैं, ये पट्टे अवेलेबल हैं, कुछ स्प्लिट ब्लू के ग्रीन में, और 2-3 पेयर नीचे लगे हुए भी दिखाया था। एक ये पट्टा भी है जामनी का, ये भी दिखाया था, और ये एक डाइल्यूट का पट्टा है, ये भी पेयर मिल जाएगा, सस्ते में पेयर बना दूंगा आपको, ठीक है। एक ये पेयर है जामनी का, ये मैंने अलग से रील भी डाली थी इसकी। ये जामनी का एक पेयर ये है, जिसको ये पेयर चाहिए राब्ता कर ले, और जिसको ये पेयर चाहिए राब्ता कर ले। सब के सब जो है वो रेनबो हैं, और रेनबो से निकले हुए ये स्प्लिट है। कोई भी जो है वो नॉन पेडिग्री बर्ड नहीं है, सिवाय वो रेड आई वाले के, वो मार्केट से लाया था, लेकिन उसको अब इस्तेमाल करूँगा इंशाल्लाह ताला। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ख्याल रखें, गुड बाय।